सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। आइए देखते हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है वह बात करते हुए कह रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें कब तक मिल सकता है और कब तक हम उसे पुकार सकते हैं? जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा गया है कि जब तक हम जीवित हैं तभी तक उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं और तभी तक हम उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद ना ही वह हमें मिलेगा और ना ही वह हमारी पुकार सुनेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ कब तक रहेगा, हमारे निकट कब तक रहेगा? कि जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक हम उसके नजदीक हैं। मरने के बाद हम उससे काफी दूर हो जाएंगे। इसीलिए वह बाइबल के वचनों में लिखा गया है, यह परमेश्वर का दास कह रहा है कि देखो, जब तक वह परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है, यानी जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम उसको क्या करो, उसको हमेशा खोजते रहो। जब तक वह मिल सकता है तब तक, यानी जब तक जिंदा हो तुम तब तक उसे खोजो, तो जरूर है कि मिल जाएगा, क्योंकि जो कोई खोजता है वह उसे पा जाता है। ढूंढने वाला परमेश्वर को प्राप्त करता है। इसीलिए कहता है कि जब तक वह तुम्हारे निकट है तब तक उसे, जब तक वह तुम्हें मिल सकता है तब तक उसे खोजो, और जब तक तुम्हारे नजदीक है तब तक उसे पुकारो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक कब तक रहेगा? कि जब तक हम पृथ्वी पे जिंदा है तब तक वह हमारे संग रहे, फिर मरने के बाद वो हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि जब तक जिंदगी तुम्हारी है, जब तक जीवित हो तब तक तुम उस परमेश्वर को पुकारने में लग जाओ, क्योंकि तभी तक वह तुम्हारी पुकार सुनेगा। जो कुछ बातें उससे कहोगे वह सुनेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल के वचनों में लिखा गया है कि तुम अपने मन को फिरा लो, क्योंकि यह समय है बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है। क्योंकि इन समयों के बाद जो दिन आएगा ना, वह दिन बहुत भयानक आएगा, बहुत बुरा दिन आएगा। इसलिए जब तक तुम जीवित हो, जब तक वह तुम्हारे नजदीक है, तब तक उस परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि उसके पुकारने में लगे रहोगे तो अवश्य कि वह तुम्हारी पुकार सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। इसीलिए कहता है कि देखो, तुम में से जितने दुष्ट जन हैं तो दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ दे। कहता है दुष्ट जनों, जो दुष्टता का काम करने वाले लोग हैं, कहता है कि तुम क्या करो, दुष्टता का काम आज से छोड़ दो। कहता अनर्थकारी अपनी सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। कहता है जितने अनर्थ के काम करने हैं, लोगों को सताने वाले, दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, एक दूसरे से बैर रखने वाले, कहता है जितने ऐसे लोग हैं वह क्या करें कि वचन कहती है अपनी सोच विचार को बदल दे। वो अपने सोच विचार को बदले और इस बात पे ध्यान दे कि जिस परमेश्वर ने उसे बनाया वह परमेश्वर आपको भी बनाया। जितनी मेहनत
उस परमेश्वर ने उसके लिए किया, उतनी मेहनत आपके लिए किया। इसीलिए कहता है कि जितने अनर्थ का काम करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जितने घात का काम करते हैं, सतानिक काम करते, कहता है कि तुम क्या करो कि अपने सोच विचार को बदल लो, अपने अंदर से एक दूसरे के प्रति बुराई को बाहर कर दो, दुष्टता के सारे कामों को, अनर्थ के सारे कामों को अपने अंदर से बाहर निकालो। कहता है कि अगर तुम ये सारी चीजों को त्याग कर अपना मन उस परमेश्वर की तरफ फिराओगे, तब वह क्या करेगा कि वह तुम्हारे ऊपर दया करेगा। और अगर व्यक्ति उस परमेश्वर की ओर फिरेगा तो वह पूरी रीति से उसको क्षमा कर देगा। वचन कहती है कि अगर तुम उस परमेश्वर की ओर पूरी रीति से फिरोगे तो वह पूरी रीति से आपको क्षमा कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दयावंत है, वह करुणा निधान है, क्षमा करने वाला प्रभु है। वह देर से कोप करता है, जल्दी क्रोधित नहीं होता है, वह देर से होता है। इसलिए बाइबल के वचनों में लिखा गया है कि तुम में से जितने दुष्ट जन हैं वो अपनी दुष्टता को छोड़ दें और जितने अनर्थकारी अनर्थ कामों को छोड़कर अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर हो ले, तब वह क्या करेगा, उनके ऊपर दया करेगा और उनके पापों को पूरी रीति से क्षमा करेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, तो जरूर है कि आप उसके तरफ मन फिराइए, उसकी सुनिए, मानिए, तो उसके अधीन होइए, उसके तरफ आइए। जरूर है कि वो प्रभु आपको आपके ऊपर दया करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर एक का जीवन तेरी महिमा से भर जाए, तेरी आशीषों से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा तूने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था की विश्वास था लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर कि ये भले चंगे हो जाए, और हे परमेश्वर भले चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे, क्योंकि प्रभु तूने अधिकार दिया है। हाँ मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, जिसके आंख में तकलीफ है आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, जिसके मुंह में बीमारी है तो मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में तो गले की बीमारी निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में तो कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो तो बिल्कुल बाहर निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पेट में किसी भी प्रकार की गिल्टियां तो गिल्टियां बिल्कुल गायब होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता प्रभु, उसके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके घुटने में दर्द हो घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके शरीर में ब्लड प्रेशर शुगर हो तो नष्ट होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ, बवासीर की तकलीफ निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, पथली हो तो पथली पानी बन जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिसके गर्भ पे कोई बंधन टूट नहीं पाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते उनका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा के आशीष से हर एक को भर दे। हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा कोई गुनाह अपराध हुआ तो उसे क्षमा दे और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल हे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी भारी दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हाँ मेरे प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल प्रभु, अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले रेखाबा संदोल रे बासा लबा सखर अंदुलुरी
होली रबा सखा रबा सिंदिली रबा हबा लबा सबा लबा सखा रबा सिंधि शलबा रंदिली। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में आने पाए और हर कोई तेरी आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे कि जीवन का हर लक्ष्य पूरा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, हे परमेश्वर इनमें में से जितने भी लोग नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो काम की तलाश में काम दे, जो बेरोजगार है प्रभु से रोजगार देकर आशीष दे। परमेश्वर जो हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं प्रभु से घर देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन की हर घटी को बढ़ दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जीवन की हर समस्याएं दूर होने, समस्याएं जितनी भी है जीवन की वह दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि वह सेवा में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, उनके गांव में उसके नगर में आशीष दे। हे परमेश्वर जिस जिले से लोग हैं परमेश्वर उन जिलों के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु जिस प्रदेश से लोग हैं प्रभु उन प्रदेश के ऊपर आशीष दे ताकि परमेश्वर पूरा प्रदेश है परमेश्वर तेरे आशीष में भर जाए। हाँ मेरे प्रभु ताकि उस प्रदेश के जितने भी उस प्रदेश के अंदर जितने भी लोग शासन प्रशासन के अधिकारी है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन शासन प्रशासन के लोगों को अपनी ज्ञान बुद्धि से भर ताकि अपने इस प्रदेश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे। पूरे देश के ऊपर आशीष दे, अपने भारत देश के ऊपर आशीष दे कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभु तेरे आशीष से भरी रहे। हाँ मेरे प्रभु जितनी भी घटी कमी है प्रभु तेरे नाम से वह दूर होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता संपूर्ण देश के ऊपर आशीष दे, देश के अंदर जितने शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, अपने ज्ञान बुद्धि से भर ताकि देश की और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे संसार के अंदर जितने भी देश हैं हर देशों के ऊपर आशीष दे ताकि एक देश जो दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है और एक दूसरे से पैर रखते दुश्मनी रखते हैं तो हे प्रभु उनके बीच से सारी दुश्मनी की भावनाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर उनके बीच में मेल मिलाप उत्पन्न कर ताकि एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु आज हर एक का जीवन, हर एक का घर, हर एक का परिवार तेरे अनमोल आशीषों से भर जा और सब के सब आनंदित हो। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।